नमस्कार, मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। आज मोदी कैबिनेट ने फिर बैठक की और लोकसभा के सत्र को लेकर चर्चा की। लेकिन आज देश में कश्मीर से धारा 370 को लेकर चल रहा मसला चर्चा में रहा। आज कई मंत्रियों ने पद संभाले। इस बीच प्रदेश में राज्य सरकार ने कई योजनाओं के आज प्रेजेंटेशन भी दिए। लेकिन आज की खबर में यहाँ कोई ऐसी खबर नहीं है जो हमारे आज के मसले से ज्यादा अहम हो। आज हम बात करने वाले हैं कोटा की, जहां खून का खेल खुलेआम चल रहा है। क्या है तमाशा, आपको बताएंगे, आप बने रहिए। कोटा ब्लेड बैंक चल जाना, आप लेके गिर जाना और रसीद काट देंगे, आप बदल लेते हैं। खून जिसका रंग और काम अमीर और गरीब सबके लिए समान होता है। हजारों रक्तदान करने वाले लोग रक्तदान इस मकसद से करते हैं कि जरूरतमंद लोगों को जरूरत के वक्त ब्लड बैंक से खून मिल पाए और उनके अपनों की जान बच जाए। लेकिन ब्लड बैंक दलालों की गिरफ्त में है। ये दलाल जरूरतमंदों से खून के बदले कैसे मनमानी रकम ऐंठते हैं, ये हम आज आपको फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में खून के दलाल ब्लड बैंकों से सांठगांठ कर कैसे कर रहे हैं गरीबों के विश्वास का खून। ये है कोटा संभाग का सबसे बड़ा सरकारी जेके लोन अस्पताल और इसी से सटा है संभाग का ही दूसरा बड़ा एमबीएस अस्पताल, जहां सैकड़ों की तादाद में हर रोज मरीज आते हैं इस उम्मीद के साथ कि राहत मिलेगी। लेकिन राहत इतनी आसानी से मिल जाती तो क्या बात थी। इन अस्पतालों के बाहर ही आपको मिल जाएंगे वो दरिंदे जो आपको उस दर्दनाक घड़ी में भी लूटने के लिए बेताब बैठे रहते हैं, जिस घड़ी में आपको मदद की सबसे ज्यादा दरकार होती है। बात हो रही है खून की, वो खून जो धमनियों में दौड़ता है, जिसकी गर्माहट जिंदगी का वजूद है। लेकिन खून के ये दलाल इंसानियत के खून को ठंडा कर रहे हैं। दूर दराज से आए और शहर के लोगों से ये खून की मुंह मांगी रकम वसूलते हैं। हमने इन दलालों की घिनौनी करतूत को सबके सामने लाने की कोशिश की। हमारी टीम पहुंची जेके लोन अस्पताल परिसर में। हमने रक्त की जरूरत बताई और खून के बदले रुपयों की पेशकश की। यानी दलालों की नज़र में हम वो शिकार थे जिसका इंतज़ार इन्हें शिद्दत से रहता है। हमारी तलाश जेके लोन अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर खत्म हुई और यहाँ से शुरू हुआ दलालों का काम। साइकिल स्टैंड पर बाकायदा रजिस्टर में दलाल का मोबाइल नंबर दर्ज था, जो हमें स्टैंड चालक ने यह कहकर दिया कि मेरा इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके खून का इंतज़ाम हो जाएगा। आइए अब बेनकाब करते हैं खून के सौदागरों के चेहरे जो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं। तो कोटा में चल रहे इस खून के खेल पर से पर्दा उठाने का मन फर्स्ट इंडिया ने बना लिया है। सहयोगी शाकिर आगे बढ़े और परत दर परत खुलता चला गया सुर्ख लहू का स्याह कारोबार। कोटा संभाग के इस अस्पताल के परिसर में किस तरह से खून के दलालों का राज है, कैसे वो जरूरतमंदों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं और क्यों उनसे लूटपाट करते हैं। क्या उनकी ब्लड बैंकों में सेटिंग है जिसके जरिए वो हजारों रुपए जरूरतमंदों से वसूलते हैं, और क्यों अस्पताल प्रशासन और पुलिस अब तक उन पर अंकुश नहीं लगा पाया। इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि दलालों के हौसले कितने बुलंद हैं और हर रोज वो कितनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम एमबीएस और जेके लोन अस्पताल के बाहर रक्त के सौदागरों की पड़ताल के लिए पहुंची और उनके ठिकानों का पता पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद जेके लोन अस्पताल के बाहर से अंदर गए और फिर अंदर हमने वहां पर तैनात गार्डों से पूछताछ की, लेकिन वो भी रक्त के दलालों के ठिकाने नहीं बता पाए। साथ ही गार्डों ने किसी के चुंगल में नहीं आने की हिदायत दी। जब हमें रक्त के सौदागरों का पता नहीं चल पाया तो फिर हमारा खुफिया कैमरा आगे बढ़ा
और अस्पताल के बाहर साइकिल स्टैंड वाले से संपर्क किया और फिर उसने हमें उस दलाल का मोबाइल नंबर दिया जिसने हमारी आशंकाओं को यकीन में बदल डाला। हम आगे निकले और साइकिल स्टैंड वाले की ओर से दिए गए नंबर पर फोन कर दलाल से संपर्क किया। और इस वक्त मेरे सहयोगी शाकिर अली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। शाकिर, जिस तरह से खुलासा आपने किया है इस पूरी रिपोर्ट में हमें बताया कि किस तरह से ये जो खून का खेल है ये लगातार जारी है, ये समझ पाना और ये यकीन कर पाना आसान नहीं हो रहा कि कोटा के दो सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन और MBS अस्पताल में जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जो है, जब हमें पता चला कि इस तरह से यहाँ पर खून के दलाल जो है मंडरा रहे हैं और कई सारे लोगों को के साथ ठगी कर चुके हैं, कई सारे लोगों से पैसा वसूल कर चुके हैं, ऐसी घड़ी में जबकि उनको मदद की जरूरत होती है और ऐसे वक्त में वो उनके साथ इस तरह की दरिंदगी बताते हैं कि 2-2 हजार रुपए उनसे खून दिलाने के नाम पर लिए जाते हैं और खून की व्यवस्था भी करवा दी जाती है। प्रगति कई सारे मामलों में खून की व्यवस्था भी करवा दी जाती है और कई बार इस तरह का भी मामला आता है कि वो पैसे लेकर उनके चंपत हो जाते हैं और जो परिवार, जो पीड़ित जो परिवार होता है वो मुंह ताकता रह जाता है और वो ठगा सा महसूस करता है। वो पुलिस के पास भी उस समय कुछ स्थिति में जाने में नहीं होता क्योंकि उसका मरीज जो है वो उसको ही हालत सीरियस होती है। लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की और जब हमने इसकी तलाश की तो हमें बाकायदा वो नंबर वहाँ पे मिला, साइकिल स्टैंड पर नंबर मिला कि, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी खून की व्यवस्था हो जाएगी, आप इस नंबर पर बात कर लीजिए। जब हमने बात की तो दलाल ने कहा कि मैं आता हूँ और 1 से 50 यूनिट तक का उसने दावा किया कि जितना भी आपको ब्लड चाहिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी, बदले में आपको रुपए लगेंगे। 2000 रुपए उसने 1 यूनिट के बताए। तो ऐसी भी स्थिति उसने बताई कि कई बार उन्होंने कम से कम 5-6 हजार रुपए भी लोगों से लिए हैं और इस तरह की हालात भी कई बार बने हैं कि जब ब्लड की कमी होती है, ब्लड बैंकों में जब ब्लड की कमी होती है तो उस कंडीशन में इनकी जो रेट है वो 2 या 4 गुनी भी हो जाती है। तो उसने बाकायदा हमसे ये सब बातें की और हमने उनसे जब इस बारे में पूछा कि आपका क्या है इसमें अस्पताल या ब्लड बैंक के अंदर किस तरह का आपका वो रहता है, तो उन्होंने हमसे मुहावरों में बात की कि आप आम खाइए, आप पेड़ क्यों गिनते हैं। इस तरह के उनके जवाब थे और पूरी तरह से वो तैयार हो गए थे कि हाँ हम आपको ब्लड दे देंगे। और हमने बाकायदा उनसे ब्लड के लिए बात की, सब उनसे डील, एक तरह से हमने उनसे डील की, हमने उनको पैसा भी दिया और उन्होंने जिस तरह से फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ब्लड जिस तरह से वो उपलब्ध करवाते हैं उस चेन को उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो हम भी हैरान रह गए कि किस तरह से यहाँ पर एक गोरख धंधा चल रहा है और अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। बिल्कुल। और इस बीच शाकिर हमने ये भी देखा कि जब आप वहां पर पहुंचे और गार्डों से आपने पूछा इस सिलसिले में, उन्होंने बताने से तो इनकार कर दिया कि वो किसी को नहीं जानते, लेकिन ये जरूर कह दिया कि दलालों के चंगुल में ना फंसे। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि अक्सर इस तरह का मामला सामने आता रहता है, बात पुलिस तक भी जाती है, बात अस्पताल में जो गार्ड तैनात है, प्राइवेट गार्ड जो तैनात है उन तक भी बात जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो पाता और जो पीड़ित होता है वो परेशान होकर फिर वापस से अपनी जो रोगी की हालत सुधारने के लिए फिर कोई और जतन में लग जाता है। तो उन्होंने हमें हिदायत जरूर दी लेकिन ये नहीं बताया कि दलाल कौन है या इसके खिलाफ अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या अस्पताल प्रशासन के पास शिकायतें जब जाती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन जो दलालों का जो रैकेट है, जो जाल है, जो गोरख धंधा है वो लगातार जारी है। हमारी रिपोर्ट में साफ तौर पर आ रहा है, कैमरे के सामने जब दलाल सब चीजें बोल रहा है तो साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनके पूरे जो संबंध है वो अस्पताल के कर्मचारियों से भी है, ब्लड बैंक के कर्मचारियों से भी है। ऐसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। शाकिर आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से हमारी टीम वहां पहुंची, गार्ड के पास गई, गार्ड ने बताया उन्हें इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हिदायत भी दे दी। अब तक हमारी टीम साइकिल स्टैंड पर पहुंच चुकी थी जहां दलाल मौजूद था जिसने फोन किया। फोन पर बात करने के बाद हमें उस दलाल ने ब्लड दिलवाने के लिए आश्वस्त कर दिया और कुछ देर में अस्पताल के बाहर मिलने को कहा। करीब 15 मिनट के बाद उसकी बताई गई जगह पर वो आया और फिर शुरू हो गई सौदेबाजी। आपका काम ये नहीं होगा, कोटा ब्लड बैंक को होगा, जो रसीद कटेगी वो आपको देगी। मैं तो आपके लिए गाड़ी सर्विस पे डाल के आता हूँ, मैं एक बार डाल के आया क्योंकि किसी का काम हो जाए, किसी की व्यवस्था हो जाए, किसी की जान बच जाए। चाहता तो मैं आपसे 4-5 हज़ार ही मांग सकता, 6 हज़ार ही मांग सकता, चाहता तो मना भी कर देता मैं। तो करिए भैया मुझे इतने पैसे लगेंगे, इतने बार पैसा नहीं होगा काम आपका। मेरी बात सुनो, आप तो पैसे लिया हो या पैसे पहले मैंने पैसे तो बाद में लेंगे, सिंपल पर्चा का
कहाँ जाएगा बोले? अपने इंतजाम हाँ सैंपल पर चल रहा है यार, सैंपल पर जगह पर काम होगा। बात तो सुनो, मंगाऊँ तो फिर। अरे यार वो वहाँ कोई है ही उसके पास यार, वो औरत अकेली है इसलिए क्या आप जाके जाओ यार, सैंपल पर काम होगा। वापस दे जाएंगे ना आपको, बुला के दे देंगे ना। ऐसा करो आप ब्लड तो लाओ, मैं मंगवा लेता हूँ। अरे भाई साहब इसमें ब्लड नहीं देंगे भैया, चेक होगा उनका, अपना भी चेक होगा, उनका भी चेक होगा, जो भी देंगे। अपन कौन देगा? आपको तो आम खाने पेड़ गिनने, आपको तो आम खाने पेड़ गिनने, यूँ बताओ आपको तो पेड़ गिनने हो तो पेड़ गिनो, आम खाने तो आम खाना, कोई बात है अपने पास। इसलिए ज़्यादा पैसे लगेगा। एक बार बुलाओ तो सही, पर्चा मंगवा लो। पर्चा वगैरह आपका ब्लड मिलेगा किसी, मेरी बात सुनो, पर्चा वगैरह आपका ब्लड मिलेगा किसी, मेरी बात सुनो। हम दोनों में से कोई भी जना चल जाएगा अभी, आप इधर जाओ। अरे भैया यार, पर्चा में ग्रुप चेक होगा पेशेंट का। तो कोटा में चल रहे इस खून के खेल पर से पर्दा उठाने का मन हमने बना लिया है, फर्स्ट इंडिया ने बना लिया है। मेरे सहयोगी शाकिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे फोन लाइन पर, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आगे ये खेल बढ़ता रहा। ब्रेक के बाद तुरंत लौट। पूरा ब्लड बैंक चल जाना, आप देके गिर जाएगा, तो रसीद काट देंगे, आप ब्लड ले जाएंगे।